हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसकी अब तक जितनी शिफ्ट हो चुकी हैं सभी शिफ्ट के आधार पर करंट अफेयर्स और जीके जीएस के सिलेक्टेड टॉप 52 क्वेश्चंस। तो इसलिए अगर आप लोगों का एग्जाम भी नहीं हुआ है और आगे आने वाली शिफ्ट में लगा हुआ है तो आप लोग जो है इस क्लास को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जिस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये जो पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन है इसका उद्घाटन लेह में किया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स को मेजबान कौन राज्य करेगा। तो यहाँ पर जो बिहार राज्य है ये जो है वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का जो है मेजबान करेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई डेटा बैंक लॉन्च किया गया है। तो ये जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया गया है। इसको जो है आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है। तो भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई जो एंटीबायोटिक दवा है इसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खबरों में रहा सिंह चलम मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये जो सिंहचलम मंदिर है ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो जो ये कायाकल्प योजना है ये जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं। तो ये जो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं कैग, ये जो है संजय मूर्ति बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो जो यह सैन्य अभ्यास है पूर्वी प्रहार इसका आयोजन जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला किया गया है। तो ये जो करीमगंज जिला है ये जो है असम राज्य का है और इसका जो नाम बदल करके श्रीभूमि जिला किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि देश के पहले जो है संविधान संग्रहालय का उद्घाटन ये जो है हरियाणा में किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है। तो जो ये गैबान है इसने जो है एक नए संविधान को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस राज्य के गांव घुड़मारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा छत्तीसगढ़ को। तो जिसने भी इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी दिया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। तो जो ये नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश किसके द्वारा प्रशासित होता है? तो ये जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है, जिसने भी ऑप्शन नंबर चौथा लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि योग्यता के आधार पर भारत के सिविल सेवकों की भर्ती करने का दायित्व किस निकाय को सौंपा गया है? तो ये जो है संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पर निर्भर है? तो ये जो ज्वारीय ऊर्जा है ये जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पर निर्भर है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए किन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है? तो जो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें जो है पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और ग्रामीण उद्योग के जो रोजगार में जो है सृजन के लिए इन क्षेत्रों में जोर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले प्रमुख नौसैनिक अभ्यास एक्मी का उद्घाटन संस्करण अप्रैल 2025 में किस अफ्रीकी देश के तट पर आयोजित किया गया था? तो ये जो है तंजानिया में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिसंबर 2024 के पीआईबी फैक्ट शीट में जो है उल्लिखित कौन सी नई मैक्रोलाइट एंटीबायोटिक समुदाय अधिग्रहित निमोनिया के खिलाफ भारत की पहली स्वदेशी दवा के रूप में स्थापित की जा रही है? तो ये जो है नेफिथ्रोमाइसिन। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 2025 में फ्रांस के किस शहर ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी की है? तो 2025 में फ्रांस के जो है ये पेरिस शहर ने जो है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी की है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध काल की न्यायिक संरचना में बोहारिक कौन थे? तो ये जो बोहारिक थे ये जो है वकील न्यायाधीश थे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू मई 2025 में किस मंत्रालय से संबंधित थे जिन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर्स सूची 2025 में नामित किया गया था? तो ये जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि डेस्कटॉप वॉलपेपर बदलने के लिए आप किस विकल्प का चयन करेंगे? तो यहाँ पर जो है सेटिंग ग्रेटर देन व्यक्तिकरण। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दूसरा है। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हर्षे चेंज प्रयोग ने कब ठोस प्रमाण दिया कि डीएनए ना कि प्रोटीन अनुवांशिक सामग्री है? तो ये जो है 1952 में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई 2025 में संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया? तो ये जो है 58वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने आईएसएसएफ विश्व कप 2025 लीमा में महिलाओं की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस शूटिंग स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो इन्होंने जो है 22 मीटर जो है शूटिंग स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 38 है ये जो है लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर में रैम का मुख्य कार्य क्या है? तो जो रैम है इसका मुख्य कार्य है चल रहे प्रोग्रामों के लिए अस्थायी स्टोरेज प्रदान करना और इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर बात की जाती है रोम की तो इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दीर्घकालिक बीमारी में फेफड़ों की वायु कोशिकाओं, जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है, की आंतरिक दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे वे अंततः फट जाती हैं। तो यहाँ पर जो है वात स्फीति जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा 26 मार्च 2025 को किस स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो ये जो वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में माना जाता है और भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तो ये जो है दादा भाई नौरोजी को। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वतमाला अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये जो पश्चिमी घाट है, ये जो है समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है और ये जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्त बीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग फूल के मादा प्रजनन भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो जयांग है, ये जो है फूल के मादा प्रजनन अंग का जो है ये प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जयांग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल सती विनिमयन निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो ये जो बंगाल सती विनियमन है, ये जो है 1829 में अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि डैश कलमकारी के नाम से जानी जाने वाली कला के रूप के लिए पारंपरिक आधार सामग्री के रूप में कार्य करता है। तो ये जो कपड़ा है, ये जो है कलमकारी के नाम से जानी जाने वाली कला के रूप के जो है लिए जो है पारंपरिक आधार सामग्री के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन भारत के योजना आयोग का सही वर्णन करता है। तो यहाँ पर जो है एक अतिरिक्त संवैधानिक सलाहकार निकाय, जिसे 1950 में एक सरकारी संकल्प द्वारा बनाया गया था। तो ये जो है भारत के योजना आयोग का सही वर्णन करता है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय संस्थान ने एक किफायती उपकरण विकसित किया है जो रक्त से प्लाज्मा को तेजी से अलग करने और पानी को शुद्ध करने में सक्षम है, जिसकी कीमत 1000 रुपए है। तो ये जो है आईआईटी इलाहाबाद ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2025 में निम्नलिखित में से किस संस्था ने कटे हुए फूलों की ताजगी बढ़ाने के लिए पेपर आधारित तकनीकी फ्रेशनेस कीपर विकसित की। तो ये जो है CSIR सेंट्रल फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेशनल वाटरवे 10 से जुड़ी है, मतलब NW10 से जुड़ी है। तो ये जो अंबा नदी है, ये जो है नेशनल वाटरवे 10 से जुड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि सार्क देशों का एक मुक्त व्यापार समझौता साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया किस वर्ष में लागू हुआ। तो ये जो है 2006 में लागू हुआ। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फकीर सन्यासी विद्रोह के साथ देवी चौधरानी और भवानी पाठक का जुड़ाव निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। तो ये जो फकीर सन्यासी विद्रोह था, इसमें जो है देवी चौधरानी और भवानी पाठक का जो जुड़ाव है, ये जो है इस विद्रोह में सभी धर्मों और लिंगों की भागीदारी थी, ये इसमें दर्शाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शिलांग की 12 पानी झील को डैश के नाम से जाना जाता है। तो जो ये शिलांग की 12 पानी झील है, इसको जो है उमियम झील के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला, उमियम झील। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक जिला न्यायालय के सिविल प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो एक जिला न्यायालय के सिविल प्रशासन का जो प्रमुख है, ये जो है जिला न्यायाधीश होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बीज नीति किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो जो ये राष्ट्रीय बीज नीति है, ये जो है 2002 में शुरू की गई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ज्वालामुखी अक्सर किस प्रकार की प्लेट सीमा में पाए जाते हैं? तो जो ये ज्वालामुखी हैं अक्सर जो है अभिसारी और अपसारी सीमाएं जो है में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है कि 26 जनवरी 2025 को आयोजित भारत के 76वें गणतंत्र दिवस परेड का आधिकारिक विषय क्या था? तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जो विषय था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में दक्षिण चीन सागर को लेकर किन दो देशों के बीच तनाव बढ़ गया, जिससे समुद्री सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता पैदा हो गई? तो ये जो है चीन और फिलीपींस के बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सांची के स्तूप के प्रवेश द्वारों पर पाई जाने वाली जो नक्काशी की एक उल्लेखनीय विशेषता है, ये है जातक कथाओं के वृत्तांत। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सातवाहन साम्राज्य के दौरान आहार या राष्ट्र शब्द का तात्पर्य था। तो ये जो सातवाहन साम्राज्य के दौरान जो है आहार या राष्ट्र जो शब्द है, इसका तात्पर्य था जिला। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सी सरकारी पहल मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा और पोषण सुनिश्चित करके मानव विकास में सुधार पर केंद्रित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पोषण अभियान। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। तो ये रहे 52 क्वेश्चन, और दोस्तों इनको जो है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में। तो इसका आंसर जो है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।